अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स चैप्टर 3 के फिजिक्स के। प्रॉब्लम नंबर 1 है हमारे पास। जिसमें क्या कहता है कि a 10 kg block is placed on a smooth horizontal surface। एक सरफेस है, यानी कि ये एक सरफेस है, उसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, 10 kg का ये ब्लॉक है। अब हम साथ साथ डेटा लिखते जाते हैं। गिवन डेटा, mass of the block मैं दूसरा मार्कर यूज कर रहा था। mass of the block is equal to the m is equal to the 10 kg। a horizontal force of 5 न्यूटन, यानी कि हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है और हॉरिजॉन्टल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई की गई है। लेट्स सपोज यहां से उसको फोर्स अप्लाई की गई, फोर्स, ठीक है ना। अब कितने न्यूटन की फोर्स है हमारे पास 5 न्यूटन की, और 5 न्यूटन की फोर्स लगाई गई है इसको खींचने के लिए। ठीक है, फोर्स एफ वेक्टर क्वांटिटी होती है, एरो लगेगा हमारे पास 5 न्यूटन। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्या क्या फाइंड करना है। टाइम है, एक्सलेरेशन प्रोड्यूस इन अ ब्लॉक, एक्सलेरेशन प्रोड्यूस इन अ ब्लॉक फाइंड करना है। वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 5 सेकंड, टाइम t इज इक्वल टू द 5 सेकंड। 5 सेकंड के बाद, यानी कि जब ये ब्लॉक मूव करेगा t 5 सेकंड के बाद आपने इसका वेलोसिटी फाइंड करनी है और एक्सलेरेशन फाइंड करना है। टू फाइंड ठीक है हमारे पास ए क्या फाइंड करना है और बी एक्सलेरेशन फाइंड करना है हमने। ए वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी फाइंड करनी है। देखिए 5 सेकंड के बाद हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। 5 सेकंड के बाद, यानी चीज चल चुकी होगी, चलने के 5 सेकंड के बाद हमने फाइंड करनी है। यानी कि ये कुछ फासला यहाँ से मूव करना शुरू हुई, यहाँ से अपने यहाँ से 5 सेकंड के बाद हमने उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। यहाँ से यहाँ तक उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वो उसने काउंट नहीं की, वो हमने इन फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। VF और इनिशियल वेलोसिटी क्या कहता है,
वी आई इज इक्वल टू द 0। वी एफ फाइंड करनी है हमने और एक्सप्रेशन फाइंड करना है हमने। ठीक हो गया। जी सॉल्यूशन आ जाएगा ए का। सॉल्यूशन से पहले हम फार्मूले लिख लेते हैं। फार्मूले फार्मूले कौन कौन से यूज होंगे इसमें? दो फार्मूले यूज होंगे इसमें। ठीक हो गया। फार्मूला नंबर 1 क्या है हमारे पास? क्या फाइंड करना है? एक्सप्रेशन फाइंड करना है। फोर्स है, मास है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू द एम ए इज इक्वल टू द एफ ओवर एम। इस फार्मूले का यूज करते हुए आप एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। नेक्स्ट सेकंड है जिसमें आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है। वी एफ इक्वल टू द अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी आई प्लस ए टी। ये आपने फार्मूला यूज करना है। ठीक है। इसके बाद आ जाएगा हमारा सॉल्यूशन। मैं डायग्राम रेज कर देता हूं। डायग्राम बना लें, नो इशू। यानी बनानी है बना लें, नहीं बनानी है तब भी कोई इशू नहीं है। ठीक है। सॉल्यूशन फर्स्ट हम फाइंड करेंगे ए। ए में हमारे पास क्या है? एक्सप्रेशन फाइंड करना है। एक्सप्रेशन किसके बराबर है? ए इज इक्वल टू द एफ ओवर एम। एफ ओवर एम। एफ क्या है? फोर्स। फोर्स कितनी है हमारे पास? 5 न्यूटन। और मास कितना है? 10 kg। 5 वन द 5, 1/2। 1/2 किसके बराबर होता है? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन का यूनिट है। तो यूनिट आपने मस्ट बी रिटर्न, यूनिट आपने कंपल्सरी आपने लिखना ही लिखना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट। बी पार्ट में आपने क्या फाइंड करना है? बी पार्ट में आपने फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी को। वी एफ इक्वल टू द वी आई प्लस ए टी। अब वी आई क्या है? 0। एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आई हमारे पास? 0.5। 0.5 ले लें या 1/2 ले लें। और टाइम कितना गिवन था हमारे पास? 5 सेकेंड। ठीक हो गया ना। 5 5 are 25, तो 2.5 मीटर पर सेकेंड हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है। ये था हमारा आंसर। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2। जी न्यूमेरिकल नंबर 2 में कहता है द मास ऑफ अ पर्सन बॉडी, यानी बॉडी का मास है पर्सन का 80 kg। व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द अर्थ। उसका अर्थ पे वजन क्या होगा अगर उसका मास 80 kg है। विल बी हिज वेट ऑन द मून, और उसका वेट मून में क्या होगा। द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द मून इज 1.6। 1.6 है उसकी ग्रेविटी वैल्यू। ठीक हो गया ना। अब देखिए हमारे पास डेटा आएगा मैस ऑफ अ पर्सन। मैस ऑफ अ पर्सन या मैस अकेला लिख ले। मैस इज इक्वल टू द एम इज इक्वल टू द 80 kg। ठीक है। जी ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन एक्सलेरेशन
जी ऑन अर्थ ई क्या हुआ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन ऑन मून ऑन अर्थ, ठीक है, अब ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन ऑन मून is equal to the gm, g gravitation action, m for moon, g earth e 1.6 multiply by 10 is मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने फाइंड क्या करना है, वेट w ऑन अर्थ, वेट ऑन अर्थ we वेट ऑन मून wm, ये दो चीजें हमने फाइंड करनी है। w इज इक्वल टू द फॉर्मूला है, a के लिए भी वही फॉर्मूला है और b के लिए भी वही फॉर्मूला है। w इज इक्वल टू द mg, जनरल फॉर्मूला ये हो जाएगा, अर्थ लगाएंगे e और मून लगाएंगे m। ठीक है, अब हमारे पास क्या आएगा, a फाइंड करते हैं हम पहले, w इज इक्वल टू द we इज इक्वल टू द mge, m क्या है 80 kg मल्टीप्लाई बाय 10 800 न्यूटन, वेट ऑन अर्थ 800 न्यूटन हो गया। ठीक हो गया ना। अब इस तरह ही हमारे पास वेट ऑन मून b wm इज इक्वल टू द mgm। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आएगा, m आएगा 80 मल्टीप्लाई बाय 1.6। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो राउंड अबाउट जो आंसर आएगा 128। वेट का यूनिट भी न्यूटन होता है, याद रखिएगा। फोर्स का यूनिट भी न्यूटन होता है, वेट का यूनिट भी क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, ये था हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2 3.2 हमारे पास। अब हम नेक्स्ट करने लगे हैं 3.3। What force is required to increase the velocity of 800 kg? कहता है कितनी फोर्स चाहिए होगी टू इंक्रीज द वेलोसिटी, किसी भी बॉडी की वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए, अगर उसके जिस्म का मास 800 kg हो। अगर किसी बॉडी का मास 800 kg हो, उसकी वेलोसिटी यानी उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए, उसको तेज मूव करवाने के लिए कितनी और फोर्स यानी ताकत चाहिए होगी। kg कार फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड उसकी ऑलरेडी वेलोसिटी है, उसकी और वेलोसिटी यानी 10 मीटर सेकेंड टू द 30 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी बढ़ानी है, तो आपको कितनी फोर्स और चाहिए होगी। ठीक हो गया ना। गाड़ी का वजन 800 kg है जी, मैं ग्रीन से मैस ऑफ द कार या मैस m 800 kg, वेलोसिटी इनिशियल vi कितनी है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी सेम, ये वेक्टर क्वांटिटी है vf, वेक्टर क्वांटिटी है 30 मीटर पर सेकेंड। फाइंड क्या करना है, f फाइंड करना है, टाइम कितना है जी, टाइम है जी 10 सेकेंड, टाइम है जी हमारे पास t 10 सेकेंड। ठीक है, फॉर्मूला है जी, तो फाइंड क्या करना है जी, फोर्स
एफ जो कि क्वेश्चन मार्क फॉर्मूला है जी हमारे पास एफ इज इक्वल टू द एम ए, ठीक होगा ना, ए किसके बराबर होता है वी एफ माइनस वी आई, एफ इज इक्वल टू द एम वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, ठीक है। ये फार्मूला हमारे पास सोल्यूशन आएगा एफ इज इक्वल टू द एम वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी हो जाएगा हमारे पास 800 माइनस है मल्टीप्लाई बाय वी एफ 30 माइनस 10 ओवर 10, 10 0 से कट गया 80, 30 माइनस 10 निकाल 20, 8 टू द 16, ठीक है, और 0 और 0 2 0, फोर्स आएगी आपको 1600, डबल फोर्स रिक्वायर्ड होगा 800 kg का मास, फोर्स 1600 न्यूटन की फोर्स आप लगाएंगे तो उसकी वेलोसिटी डबल, देखिए ना डबल वेलोसिटी पर डबल करनी है, आप वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड से आपने 20 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं, देखिए ना 10 मीटर सेकंड पहले वेलोसिटी ऑलरेडी थी 10 से 30 हुई, यानी कितनी इंक्रीज की 20 मीटर पर सेकंड, यानी 10 से डबल इंक्रीज करके तो 30 हो गई, और जबकि मास उसका 800 kg था तो फोर्स हमारे पास 1600 न्यूटन की हो जाएगी, फोर्स भी हमारे पास मास से डबल हो जाएगी, ठीक हो गया ना। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4। फाइंड न्यूमेरिकल नंबर प्रॉब्लम 4 है आ 5 ग्राम बुलेट A 5 ग्राम बुलेट इज फायर्ड बाय अ गन, ठीक है, बुलेट का भी मैस होगा गन का भी मैस होगा, ठीक है ना, किसका मैस ज्यादा होगा, गन का मैस ज्यादा होगा और बुलेट का मैस कम होगा, ठीक है। द बुलेट मूव विद द वेलोसिटी, बुलेट मूव करेगी तेजी से 300 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, द मैस ऑफ द गन इज 10 kg, मैस ऑफ 10 kg होगा गन का, फाइंड द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द गन, अब गन कितनी स्पीड से मूव करेगी, यानी कि बुलेट फायर करके आगे जाएगी, गन पीछे को मूव करेगी, हमारा जब हम ट्रिगर प्रेस करेंगे तो हमारा हाथ पीछे को झटका खाएगा, अब वो जो स्पीड है जिस स्पीड से वो रिकॉयल करेगी यानी मूव करेगी वो कितनी स्पीड होगी उसकी, ठीक हो गया। गिवन डेटा है हमारे पास मैस ऑफ गन बुलेट, पहले बुलेट का लिखते हैं हम 5 ग्राम, स्टैंडर्ड यूनिट हमने लिखना है, ऐसा यूनिट लिखना है जी इसका तो 1000 पे डिवाइड करेंगे 5/1000 इज इक्वल टू द 0.005 kg, ठीक है ना, स्टैंडर्ड यूनिट में आपने इसको कन्वर्ट करना है। बुलेट मूव विद अ वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट ये है जी हमारे पास v मैस हमारे पास है m स्मॉल, वेलोसिटी v i स्मॉल i 300 मीटर पर सेकंड, क्योंकि बुलेट का मास m स्मॉल क्योंकि गन का मास ज़्यादा होगा, वेलोसिटी बुलेट की हमारे पास v अकेली ले लें, ठीक है, क्योंकि स्मॉल वेलोसिटी स्मॉल v से प्रेजेंट करेंगे हम बुलेट की वेलोसिटी को, गन का मास मैस ऑफ गन 10 kg है, m बड़े से प्रेजेंट करेंगे 10 kg, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास मैस ऑफ गन हो गया, वेलोसिटी ऑफ गन, गन की वेलोसिटी हम v बड़े से प्रेजेंट करते हैं, वो टू फाइंड में जाएगी, सॉरी टू फाइंड में जाएगी वेलोसिटी ऑफ गन
गन की वेलोसिटी v हमारे पास बड़ा आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। अब फॉर्मूला क्या यूज होगा, यानी कि बुलेट का मास, प्रोडक्ट ऑफ बुलेट मास एंड वेलोसिटी, बुलेट के मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ गन मास एंड गन वेलोसिटी, बट नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि देखिए बुलेट जो सी आगे की तरफ मूव करेगी और गन पीछे की तरफ मूव करेगी, जिसकी वजह से दोनों का ऑपोजिट साइन होगा। ठीक हो गया, एम वी इज इक्वल टू द नेगेटिव एम बड़ा और वी बड़ा। ठीक है, अब इसमें हमने फाइंड क्या करना, वी, ये एम डिवाइड हो जाएगा, वी ग्रेटर देन, वी ग्रेटर इज इक्वल टू द माइनस एम वी ओवर आएगा मैस लेजर, लेजर मास के साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब वी वेलोसिटी ऑफ दी गन, एम वी velocity product of mass and velocity negative sign with the mass greater mass of gun। जी एम में हमारे पास वो 0.005 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी है हमारे पास 300 और मास है हमारे पास 10। ठीक हो गया, अब ये हमारे पास आ जाएगा, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 33 5 15 15 हमारे पास, तो हमारे पास 0.15 नेगेटिव साइन के साथ 0.15 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का एक ही यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, और ये वेलोसिटी ऑफ द गन 0.15 मीटर पर सेकंड के साथ वो पीछे की तरफ रिकॉयल करेगी। ठीक है ना, हम यहाँ लिख सकते हैं गन विल रिकॉयल, गन विल रिकॉयल with the speed of 0.1 मीटर पर सेकंड। ठीक होगा ना, अब ये हम नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे, वो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है पीछे की तरफ मूव करेगी, जब बुलेट की ऑपोजिट डायरेक्शन में, बुलेट अगर आगे की तरफ जा रहा है गन पीछे की तरफ जाएगी, अगर बुलेट पीछे की तरफ जा रहे गन हमारे आगे की तरफ जाएगी, हम ऐसे अगर शूट करते हैं पीछे की तरफ। ठीक हो गया, ऐसे मूव करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 5। फाइव में क्या कहता है, एन एस्ट्रोनॉट वेज 70 kg, यानी एस्ट्रोनॉट्स है सियारों के बारे में पढ़ने वाले या सियारों में जाने वाले, मून पर जाने वाले शख्स का, he threw a wrench of mass 300 ग्राम at the speed of 3 मीटर पर सेकेंड, स्पीड के साथ उसने मास, इतनी स्पीड से उसने फेंका, खुद का मास उसका 70 kg, उस रेंच का मास हमारे पास 300 ग्राम आ गया। उसके बाद द स्पीड ऑफ द एस्ट्रोनॉट एज रिकॉयल अवे फ्रॉम द रेंच, अब उसने वो चीज़ आगे फेंकी, उसकी पीछे की तरफ कितनी डायरेक्शन होगी, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एस्ट्रोनॉट, और उसका डिस्टेंस उसने कितना कवर किया होगा विथ 30 मिनट, 30 मिनट के साथ हमने एक चीज़ फाइंड करनी है स्पीड, और दूसरा फाइंड करना है डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक हो गया ना, यही फार्मूला हमारे पास यूज होगा जो अभी हमने यूज किया है मोमेंटम ऑफ वन बॉडी या मोमेंटम ऑफ क्लॉकवाइज प्रिंसिपल मोमेंट यूज होगा, मोमेंटम प्रिंसिपल मोमेंटम यूज होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू द क्लॉकवाइज मूवमेंट ले लें। देखो ना, यानी कि एक रेंच को खोलने के लिए, यानी कि एक बुलेट को बोनट को खोलने के लिए जितने सर्कल घुमाने पड़ेंगे उसको उतने ही टाइट करने के लिए घुमाने पड़ेंगे, तो यही बात इसमें आती है हमारे पास। 70 kg mass of an astronaut m
70 kg, ये बड़ा मैस आएगा, एम पर्सन का है, ठीक है। थ्रो अ रेंच ऑफ मैस, अब कितनी पीछे जाने के लिए, उसको पीछे से भाग के आना या पीछे जाने के लिए, झुकने के लिए, या कितनी स्पीड से उसको आना पड़ेगा थ्रो करने के लिए, ठीक है ना। मैस ऑफ फ्रेंच, एम स्मॉल 300 ग्राम डिवाइडिंग बाय 1000 में डिवाइड करेंगे 0.3 kg, kg में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड यूनिट है हमारे पास kg। वेलोसिटी आई है हमारे पास, उसकी रेंच की वेलोसिटी, v कितनी दी है जी, 3.5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड करना है जी एक वेलोसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट, v क्वेश्चन मार्क, ग्रेटर भी आएगा। दूसरी हमने स्पीड, टाइम, टाइम क्या है जी 30 मिनट, 30 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड में कन्वर्ट कर देना आपने, 3 6 आर 18, 1800 सेकंड, ठीक है। यहाँ हमारे पास टाइम आ गया 1800 सेकंड आ गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस, डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला, फॉर्मूला वही एम वी लार्जर एम, यानी कि वही डायरेक्टली यूज कर लेता हूं मैं, v ग्रेटर इज इक्वल टू द स्मॉलर v स्मॉलर m ओवर नेगेटिव साइन टू द लार्जर m। अब ये हमारे पास फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 2 है हमारे पास s इज इक्वल टू द v लार्जर मल्टीप्लाई बाय टाइम t, ठीक हो गया। अब हम इसको यूज करेंगे, v लार्जर में हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है जी, पहली चीज हम फाइंड कर रहे हैं जी v लार्जर का फॉर्मूला, v लार्जर इज इक्वल टू द mv ओवर टाइम t। mv क्या है हमारे पास, नेगेटिव साइन के साथ, m है हमारे पास स्मॉलर 0.3 मल्टीप्लाई बाय v वेलोसिटी 3.5 ओवर टाइम t, सॉरी टाइम t यहाँ नहीं, m बड़ा आएगा हमारे पास, m बड़ा हमारे पास क्या है 70, ठीक है। 3 3 9 मल्टीप्लाई करेंगे आप, या 3.5 3.5 डिवाइड करेंगे आप, 35 2 बार 70, ठीक हो गया। तो फिर इसके साथ डिवाइड होगा, ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे आप इसको सबके साथ, तो -0.015 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं इसकी बी, ठीक है। अच्छा, जी नेक्स्ट हमने फाइंड करना है बी एस, डिस्टेंस फाइंड करना है v बड़ा मल्टीप्लाई बाय t। अच्छा, यहाँ v वेलोसिटी बड़ी इसलिए इस्तेमाल हो रही है कि उस बॉडी का डिस्टेंस कितनी भाग के उसने वो पीछे से आगे कितनी स्पीड से उसको फेंका था, अब वो वेलोसिटी यूज़ होगा। वेलोसिटी हुई हमारे पास यहाँ, अब ये तो डायरेक्शन, मैंने कहा नेगेटिव साइन आपको डायरेक्शन शो करता है कि वो बॉडी पीछे की तरफ से आई, पीछे की तरफ होती है और वो चीज़ आगे की तरफ जाती है। अब वेलोसिटी यहाँ 0.015 मल्टीप्लाई बाय 1800 यहाँ नहीं लेंगे ये नेगेटिव साइन, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि ये हमारे पास सिर्फ डायरेक्शन शो करती है कि डायरेक्शन किस तरफ थी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, राउंड अबाउट आंसर आएगा 27 मीटर।
डिस्टेंस का यूनिट है हमारे पास मीटर, 27 मीटर। ये था न्यूमेरिकल नंबर 5, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6। न्यूमेरिकल नंबर 6 में क्या कहता है, 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ kg, 6500 kg बोगी, यानी कि जैसे कि ट्रेन के पीछे जो होती हैं हमारे पास बोगी, 6500 kg की बोगी ऑफ अ गुड्स, सामान यानी कि राशन से भरी हुई है। ट्रेन इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 0.8 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ घूम रही है। Another bogie of the mass 9.2 multiplied by 10 is, एक और बोगी है 9.2 multiplied by 10 is to power 3 kg उसका mass है, kg coming from behind, यानी कि एक बोगी आगे है और दूसरी बोगी उसके पीछे है। फर्स्ट बोगी ऐसे, फिर उसके साथ दूसरी बोगी चलती जा रही है, यानी कि आगे हमारे पास ये जैसे आगे चलती जाएगी वो भी उसी स्पीड से आगे चलती जा रही है। फ्रॉम बिहाइंड विद द वेलोसिटी 1.2 मीटर पर सेकेंड, वो 0.8 मीटर पर सेकेंड से वो 1.2 मीटर पर सेकेंड से कोलाइड विद द फर्स्ट वन एंड कपल टू इट, कोलाइड कर गई। फाइंड द कॉमन वेलोसिटी ऑफ टू बॉगीज आफ्टर द बिकम कपल्ड, जब उनकी एक दूसरे यानी कपल कर गई एक दूसरे के साथ, तब बताएं, यानी उस रिलेटिवली एक दूसरे के साथ कपल कर गई, अब हमारे पास बताएं कि उनकी फाइंड द कॉमन वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी क्या होगी, ठीक हो गया। मीन डैट होता जब वो कपल कर जाएंगी, कपल मीन आप कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नाउन एज टॉर्क, इस चीज को घुमाने के लिए। एट अ टाइम अगर आप टू वे, यानी कि अगर वो टार्क डबल हो जाए, किसी चीज को आप घुमाने के लिए एक हाथ से भी घुमा सकते हैं। अगर आप वही चीज दोनों हाथों से ट्वाइस टाइम फोर्स लगानी पड़े उस चीज को घुमाने के लिए, उसको कपल कहते हैं, ठीक हो गया ना। यानी टार्क डबल हो जाए हमारे पास तो हम उसको कपल कह देते हैं, ठीक हो गया। अब जब उन बोगियों का टार्क डबल हो जाए, ठीक हो गया ना, यानी कि उसको एट अ टाइम दोनों बोगियों को एट अ टाइम सेम टाइम की वो कॉमन वेलोसिटी क्या होगी, जिसमें इन दोनों ने कपल बन जाना, दोनों को एक टाइम पे बिल्कुल एक ही टाइम पे घुमाने के लिए, चलाने के लिए क्या वेलोसिटी यूज होगी, ठीक हो गया। अब हमारे पास आ जाता है डेटा में मैस और बोगी 1 बोगी 2, मैस m1 is equal to the 6.5 multiplied by 10⁻³ kg, mass bogie 2 m2 9.2 multiplied by 10⁻³ kg, एक बोगी बड़ी है एक बोगी छोटी है। वेलोसिटी v1 पहली बोगी की वेलोसिटी 0.8 मीटर पर सेकेंड, दूसरी बोगी की वेलोसिटी ऑफ बोगी 2 v2, ठीक है, ये क्या थी 1.2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी। देखो दोनों का इंजन एक नहीं है, एक इंजन के साथ नहीं जुड़ी हुई, अगर एक इंजन के साथ जुड़ी होती दोनों की वेलोसिटी सेम होती। अब वो कह रहा है इन दोनों की वेलोसिटी कॉमन करने के लिए, दोनों की वेलोसिटी सेम करनी हो, ठीक होगी ना, तो कितनी फोर्स या कितनी वेलोसिटी होगी जो इनकी कॉमन हो जाएगी, ठीक हो गया ना। टू फाइंड क्या है हमारे पास कॉमन वेलोसिटी v फाइंड करना है। v फॉर्मूला है हमारे पास v इज इक्वल टू द m1 v1 प्लस m2 v2 ओवर एवरेज मास m1 प्लस m2, ठीक है। एडिशनल प्रोडक्ट ऑफ
first mass first velocity, second mass second velocity, product of first mass first velocity by adding second mass second velocity, product of second mass second, डिवाइडिंग बाय सम ऑफ बोथ मासेस, दोनों मासेस बोगियों का मास है। वेलोसिटी अब हम इसमें पुट कर देते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 ओवर m1 प्लस m2, ठीक हो गया। m1 v1 6 पॉइंट या 6500 लिख देता हूँ मैं इसको एग्जैक्टली डायरेक्ट, ठीक है। ये 9200 होता है, मल्टीप्लाई बाय 0.8 प्लस 9200 मल्टीप्लाई बाय 1.2 ओवर m1 प्लस m2, 6500 प्लस 9200, इन दोनों को प्लस कर देता हूँ, ठीक है। 6500 मल्टीप्लाई बाय 8 5200 प्लस 11,040 ओवर 15,700, इन दोनों का आंसर आया। अब ऊपर वालों को जब प्लस करेंगे 15,840 ओवर 15,700 आ जाएगा नीचे, 0 0 से कैंसिल, जब इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.03 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो दोनों कॉमन वेलोसिटी में मूव करेंगे, ठीक है। उन दोनों की एवरेज वेलोसिटी हमने फाइंड करनी थी, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा के हमने एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर लिए। 0.8 और 1.2 एवरेज वेलोसिटी इनके बिटवीन ही लाई करती है, ठीक है ना, अंडरस्टैंड आपने अच्छे से कर लेना है इसको। नेक्स्ट है हमारे पास 3.7 न्यूमेरिकल्स नंबर। थ्री पॉइंट सेवन में क्या कहता है, अ साइक्लिस्ट वेइंग 55 kg राइड्स a bicycle of mass 5 kg. He starts from rest and applied a force of 90 Newton for 8 seconds. Then he continue at a constant speed for another 8 seconds. Calculate the total distance traveled by the cyclist. Cyclist का a cycle weighing 50 kg rides. Mass क्या आया 50 kg. mass m1 55 kg। इसके बाद आता है जी आ बाईसाइकिल ऑफ मास, बाईसाइकिल जिसका मास 5 kg है, ठीक हो गया ना। m2 mass m2 5 kg, ठीक है। ही स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर उसने रेस्ट स्टार्ट किया है तो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होगी, याद रखिएगा 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अ फोर्स ऑफ 90 न्यूटन फॉर 8 सेकेंड, फोर्स अप्लाई की उसने, फोर्स F 90 न्यूटन, टाइम T for 8 seconds, then continue to constant speed for another 8 seconds, टाइम फिर T1 आ गया और टाइम 2, टाइम फिर another टाइम T2 is equal to the 8 seconds. कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साइक्लिस्ट, अब डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साइक्लिस्ट फाइंड करना है, ठीक हो गया ना। अब डिस्टेंस में हमारे पास पहले
मास के लिहाज से डिस्टेंस S1, डिस्टेंस S1, S2 एंड S3, यहाँ टोटल डिस्टेंस ले लें इसको, फाइनल डिस्टेंस हमने जो फाइंड करना है आपने, ठीक है ना। पहले डिस्टेंस उसने पहले टाइम के लिए, ठीक होगा ना, पहले डिस्टेंस उसने पहले टाइम के लिए, फिर डिस्टेंस उसने दूसरे टाइम के लिए फाइंड करना है, फिर कंबाइंड डिस्टेंस फाइंड करना है जो ओवरऑल उसने ट्रैवल किया है, दोनों टाइम के लिए कंबाइनली डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है ना। फार्मूला नंबर ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब हमारे पास फार्मूला नंबर 1, एस इज इक्वल टू द S1 इज इक्वल टू द VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर ले लें, पहले लगाएंगे हम, ए तो हमारे पास है नहीं, ए के लिए लगाएंगे इज इक्वल टू F/m, फोर्स है हमारे पास। फिर हम लगाएंगे S1 इज इक्वल टू द V1/2 VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, VI रहने देते 1/2 AT स्क्वायर, ठीक है। फिर S2 लगाएंगे 1/2, फिर हम थर्ड लगाएंगे VF के लिए VI प्लस AT, फिर हम 4 लगाएंगे S2 के लिए 1 VF मल्टीप्लाई बाय T T2 T2। फिफ्थ लगाएंगे हम टोटल टाइम के लिए S1 प्लस S2, ठीक है। स्टेटमेंट समझ लें। साइकिलिंग वेइंग 55 kg राइड्स अ बाइसाइकिल ऑफ अ मैस, बाइसाइकिल का मैस 5 kg, पर्सन का मैस 55 kg। ही स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जब उसने साइकिल चलाना शुरू करनी थी, रेस्ट की हालत में था, अब उसने साइकिल चलाना शुरू कर दी, 90 न्यूटन की फोर्स लगाई, साइकिल चली, 8 सेकंड के लिए उसने राइड साइकिल चलाई जो पहले 8 सेकंड के, देन कंटिन्यू एट कांस्टेंट स्पीड, उसी स्पीड पे चलता रहा फॉर अनदर 8 सेकंड, दूसरे 8 सेकंड के लिए भी, पहले 8 सेकंड के लिए भी, फिर नेक्स्ट उसने वही न्यूटन की फोर्स के साथ उसी, अब हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने की, अब उसको नेक्स्ट 8 सेकंड के लिए उसको वेलोसिटी जीरो नहीं हो गई, क्योंकि पीछे पहले रेस्ट की हालत में था, दोबारा उसने मूविंग साइकिल को ही आगे 8 सेकंड के लिए कैलकुलेट किया। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साइक्लिस्ट, अब डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस फाइंड करना है जब रेस्ट की हालत में थी, अब उसके बाद जब मूविंग कर रही थी उसको डिस्टेंस फाइंड करना, अब टोटल डिस्टेंस जहां से रेस्ट की हालत से लेके जहां तक अब पहुंच चुका है वहां तक उसका डिस्टेंस फाइंड करना है। फॉर्मूला नंबर 1 है, हमने पहले फाइंड करना है एक्सलेरेशन, F/m है, F हमारे पास है 90 बाय मास है हमारे पास उस पर्सन का 55 kg, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड राउंड अबाउट स्क्वायर आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप नेक्स्ट है हमारे पास बी, फर्स्ट फार्मूला लगा दिया मैंने, फर्स्ट फार्मूले को रिजॉल्व किया, अब मैं ए फाइंड करने लगा, ए, ठीक है। S1 है हमारे पास, S1 हमारे पास V 1/2 AD स्क्वायर, 1/2 A हमारे पास आ गया 1.5, टाइम कितना है जी T1, T1 है हमारे पास 8 सेकेंड, 8 सेकेंड के लिए हमने 4 5 20 टू कैरी और 2 1 3 मीटर डिस्टेंस T स्क्वायर था,
8 का स्क्वायर, सॉरी 1/2, 1/2, 1.5, 64। अब हमारे पास 32, 32 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 10 96 आ जाएगा, 96 48, S1 आ गया हमारे पास 48 मीटर। नेक्स्ट हमें वी एफ फाइंड करना पड़ेगा। वी एफ क्या है हमारे पास सेकंड, अब हमें वी एफ फाइंड करना पड़ेगा। वी एफ क्या है 80, वी आई प्लस 80, वी आई 0 है, वी आई प्लस 80, 0 प्लस ए हमारे पास क्या है 1.5 मल्टीप्लाई बाय टी। यहाँ हमारे पास 8 5 बार 40 5, ये आ गया हमारे पास 12, 8 एक बार 8 और 4 12 मीटर पर सेकेंड वी एफ वेलोसिटी आ गई। अब हमारे पास क्या होगी S2 के लिए, S2 के लिए हमारे पास वी एफ मल्टीप्लाई बाई टी टू, बी S2 वी एफ मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय T2 क्या है हमारे पास टाइम टू 8 सेकेंड, फिर 12 8 पर 96, 96 मीटर S2 आ गया। अब टोटल टाइम फाइंड करना हमने सी एस टी है हमारे पास S1 प्लस S2, S1 प्लस S2, S1 क्या है 48 प्लस 96 144 मीटर हमारे पास एस टी डिस्टेंस आ गया। हमें इसी तरतीब से फाइंड करना पड़ेगा, पहले एक्सप्रेशन फिर S1 फिर वी एफ फिर S2 फिर ST, ठीक हो गया ना। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 8, थोड़ा सा लेंथी था, इसकी स्टेटमेंट भी ज़रा लेंथी थी। न्यूमेरिकल नंबर 8 में a ball of mass 0.4 kg is dropped on the floor, जैसे यहाँ से मैंने गिरा दिया, from a height of 1.8 मीटर, the ball rebounds, दोबारा उछल के straight up to a height 0.8, पहले हाइट कितनी से मैं 1.8 से अब बाउंस करके 0.8 मीटर हाइट पे है। What is the magnitude and direction of the impulse applied by the ball by the floor? अब उसकी इम्पल्स क्या होगा, ठीक हो गया ना। इम्पल्स क्या आता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम t, तो इम्पल्स फाइंड करना है हमने उसका बॉल का। मैस क्या है बॉल का, सेम हमेशा रहेगा 0.4 kg कांस्टेंट हो गया। हाइट h1, पहली हाइट कितनी थी 1.8 मीटर, हाइट h2 दूसरी कितनी आई 0.8 मीटर, ठीक है। अब व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स, टू फाइंड इम्पल्स, इम्पल्स की हमने मैग्नीट्यूड भी फाइंड करनी है I और डायरेक्शन भी फाइंड करनी है हमने। इम्पल्स की मैग्नीट्यूड भी फाइंड करनी है और डायरेक्शंस भी फाइंड करनी है हमने। इम्पल्स I हमारे पास, इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होगा m यानी I इज इक्वल टू द m VF माइनस VI। अच्छा ये माइनस VF माइनस VI क्या, जब मैंने बॉल नीचे फेंक की उसकी डायरेक्शंस क्या थी नीचे की तरफ, ठीक हो गया। अब जब वो उछल के ऊपर की तरफ आए
अब डायरेक्शन उसकी ऊपर की तरफ है, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी उसकी, ठीक हो गया ना। फॉर्मूला एम वी एफ माइनस वी आई होता है, एम वी एफ प्लस वी आई हो जाएगा, ठीक हो गया ना। ये हमारे पास फार्मूला हो जाएगा आएगा, ये फार्मूला हमने यूज करना है। अब हमें इसके लिए पहले फाइंड करनी पड़ेगी वी एफ, ठीक है ना, फिर फाइंड करनी पड़ेगी हमें वी आई, ठीक है। अब वी एफ फाइंड करने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी, यानी कि हमें वी एफ और वी आई फाइंड करने के लिए वी एफ फाइंड करनी पड़ेगी इनिशियल वेलोसिटी। तो जब मैंने ऊपर से फेंकी रेस्ट की हालत में थी, हाथ में मेरे थी बॉल, रेस्ट की हालत में थी, इनिशियल वेलोसिटी वी आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब पहले हमने ये इसको बी कह देता हूँ और ए मेरे पास आ जाती है फाइनल वेलोसिटी वी एफ परसेंट, ठीक है। अब वी एफ ये फार्मूला नंबर 1 ले ले बेशक, और ये फार्मूला नंबर 2 पहले यूज होगा, वी एफ इज इक्वल टू द 2GH, ठीक है। अब 2GH हमारे पास 1 के लिए और 2GH 2 के लिए होगा हमारे पास वी एफ दोनों फाइनल वेलोसिटी ले लेते हैं, वी एफ, ठीक है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है ही 0, तो बॉल की वेलोसिटी पहले भी जाने की और ऊपर आने की, पहले जाने वाली वेलोसिटी और ऊपर आने वाली वेलोसिटी इसकी वो दोनों की दोनों फाइनल वेलोसिटी होगी। अब हमारे पास ये होगा वी एफ 2GH1, थर्ड फार्मूला होगा हमारे पास वी एफ 2GH2 के लिए, ठीक है। अब ये फाइनल वेलोसिटी जो नीचे जाने वाले बॉल के लिए और वो फाइनल वेलोसिटी ऊपर उठने वाले बॉल के लिए, हाइट 1 के लिए, हाइट 2 के लिए, हाइट 1 के लिए, हाइट 2 के लिए। पहले हम हाइट 1 के लिए सेकंड वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं जी, वी एफ हमारे पास आया इज इक्वल टू द 2GH1 फॉर फर्स्ट हाइट के लिए, 2G, जी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 × 10 और एच की वैल्यू का है 1.8 मीटर, 1836 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की आ जाएगी। और अब थर्ड के लिए हमारे पास अब वी एफ स्लैश कह लें इसको फर्स्ट के लिए और वी एफ सिंपल कह लें बाद के लिए, हमारे पास वी एफ स्लैश आ गई हमारे पास फर्स्ट के लिए, ठीक है 36। अब वी एफ हमारे पास आ जाएगी, इसको कर लेते हैं जी 2GH2 2 क्या है हमारे पास 2 के साथ आएगी 10 0.8 8 हो जाएगा ये, तो मल्टीप्लाई बाय 2 16 मीटर पर सेकेंड वी एफ आ गई हमारे। अब अपने फाइंड करनी है जी अपनी इम्पल्स, इम्पल्स आ गई हमारे पास ए हमारे पास क्या है जी इम्पल्स आए एम वी एफ प्लस वी एफ, जीरो 0.4 वी एफ का है 36 प्लस 16.4 के, ठीक है 0.4 36 प्लस 10 46 52। आप 52 को 0.4 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 4 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ 54 मल्टीप्लाई 4 4 16 4 5 20 21 216 डिवाइडिंग बाय 10 कर लेता हूँ 21.6 इम्पल्स का यूनिट होता है न्यूटन सेकंड, 21.6
इम्पल्स का यूनिट होता है न्यूटन सेकंड। यही हमारे पास मैग्नीट्यूड के लिए। अब डायरेक्शंस क्या होगी, सी, डायरेक्शन। अच्छा, यहां अगर आपकी वैल्यू में चेंजिंग आए कुछ भी, तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक हो गया ना। अब मेरे पास वैल्यू जो आ रही है वी एफ स्केयर है, सॉरी वी एफ स्केयर है, ठीक है। यहाँ वी एफ स्केयर है, स्केयर, तो स्केयर का स्केयर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, सॉरी सॉरी, यहाँ हमारे पास के रूट लेंगे तो आंसर आएगा 6 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ आएगा 16 का स्केयर रूट लेंगे 4 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो 6 + 4, 6 + 4 10 आ गया, 10 4 आर 40 डिवाइडिंग बाय 10, 4 न्यूटन पर सेकेंड आ गया, ठीक है। 4 न्यूटन पर सेकेंड आ गया। कैलकुलेटर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा, ठीक है। अब डायरेक्शन सी, सी फाइंड करना है हमने, डायरेक्शन क्या है, इम्पल्स की डायरेक्शन। अब वो बॉल जब लास्ट टाइम मूव करिए, बॉल किस वक्त किस तरफ डायरेक्शन दे रही है, upward, द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स is upward as the floor applies an upward force to stop the downward motion। अच्छा, अकेला आप रीजन नहीं भी लिखते तब भी ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स इज अपवर्ड, यहाँ तक भी ठीक है, ठीक हो गया ना। अगर आप इसकी सिर्फ अकेली डायरेक्शन लिखना चाहते हैं तो डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स इज अपवर्ड। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल इस एक्सरसाइज का, तो two bars of mass is 0.5 kg and 0.4 kg moving toward the two bars of the mass is 0.2 kg and 0.4 kg are moving toward each other with the velocity 20 meter per second, 5 meter per second. जैसे after collision the velocity of 0.2 kg ball becomes 0.6. What will be the velocity of 0.4 kg बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक हो गया ना। आप 0.4 kg वाले बॉल्स की वेलोसिटी फाइंड करनी है हमने, ठीक है। मैस m1 0.2 kg, mass m2
0.4 kg, velocity v1 बिफोर कोलिजन, स्मॉल वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी v2 बिफोर कोलिजन दूसरे बॉल की 5 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ 0.2 kg, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v1 आफ्टर कोलिजन स्लैश होती है वो बन गई 6 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है दूसरे मास इस मास के, ठीक हो गया ना। वेलोसिटी v2 फाइंड करनी है हमने दूसरे मास की, v2 हो गई वेलोसिटी क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला है हमारे पास m1 v1 m2 v2, m1 v1 plus m2 v2 is equal to the m1 v1 स्लैश m2 v2 स्लैश, ठीक है। v2 स्लैश हमने फाइंड करनी है तो हमारे पास हो जाएगा m2 v2 स्लैश इज इक्वल टू द m1 v1 प्लस m2 v2 माइनस m1 v1 स्लैश ओवर, अगर इसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये m2 इधर आ जाएगा, ठीक है। ये हमने फाइंड करना है। अब वैल्यू पुट करते हैं m1 v1, m1 v1, m1 है 0.2 मल्टीप्लाई बाय v1 है 20 प्लस m2 0.4 v2 है 5 माइनस m1 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। ये v1 स्लैश वाली ये 6 ओवर m2 क्या है 0.4, अब 2 to the 4, 5 4 the 20, 6 2 the 12, 0.4 दोनों प्लस करेंगे 6 में से 1.2 माइनस के 4.8 डिवाइडिंग बाय 0.4, तो डिवाइड करेंगे तो 12 आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो 12 मीटर पर सेकेंड हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये थे हमारे पास चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। होपफुली यू अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज़।